आजकल टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देखी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग मेंटली बहुत परेशान रहते हैं, वो है हेयर फॉल। क्या आप जानते हैं कि 21 की एज होते होते लगभग 25% ऐसे मेल हैं जिनको हेयर लॉस या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। और फीमेल में भी ऐसा है कि उनकी पूरी एज में अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज ऐसा होता है कि हेयर थिनिंग या हेयर लॉस की बहुत कंप्लेंट्स होती हैं। तो क्या है इसका कारण, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इसमें लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को बचा सके तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं डॉक्टर प्रवीण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल वर्ल्ड नो फेक में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हेयर है वो एक पेड़ की तरह है। जैसे पेड़ में नीचे रूट होता है, उसी तरह से बालों में भी नीचे रूट होते हैं। अब इस रूट को अगर आप न्यूट्रिशन बराबर नहीं देंगे या उनको किसी कारण सर पानी या खाद ऐसी चीज़ें बराबर नहीं मिल रही हैं, तो जैसे पेड़ सूखते हैं ऐसे ही ये बाल भी सूखने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। और बाद में वो ज़मीन बंजर हो जाती है, जिसे हम अगर बॉडी के हिसाब से देखें तो बार्डनेस कहा जाता है। मेल पैटर्न बार्डनेस, फीमेल पैटर्न बार्डनेस। मेल पैटर्न बार्डनेस जो है ज़्यादातर कॉमन देखा गया है। अब हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे, लेकिन आप मेरे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आपके दोस्तों को इस बारे में अच्छे से सब कुछ पता चले। और ये प्रॉब्लम लगभग हर घर में देखने को मिलती है आजकल, खासकर इंडिया में तो हमारे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब दोस्तों जानते हैं कि हेयर लॉस या हेयर थिनिंग के कारण क्या है। तो पहला कारण है, सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक रीजन। तो ये हमारे बाप दादाओं के वहाँ से जीन्स में अगर हमको आता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारे पास अच्छे बाल हैं, हम इसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छा रख सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको कि ये बालों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो पहली चीज़ तो जेनेटिक रीजन है जिसकी वजह से बालों को झड़ना है। दूसरा है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब खून अगर बराबर दिमाग, मतलब यहाँ स्कैल्प रीजन में, दिमाग नहीं कहूँगा, स्कैल्प रीजन में अगर बराबर नहीं पहुँचता है तो भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। बॉडी की एक फिनोमिना है, अगर आपका खून है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज़ें कैरी करता है। तो जब अगर बॉडी किसी खतरे में होती है तो पहले वो अपने वाइटल ऑर्गन्स, मतलब जो इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में क्या हो गया, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, ये जो है न जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो सकती है। तो बॉडी जो है बालों की चिंता करे बगैर वो ये जानती है कि बालों को न्यूट्रिशन मिले या ना मिले, लेकिन हार्ट को मिलना जरूरी है, तो वो ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ा देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है खून की कमी। अगर खून की कमी है या सर्कुलेशन की कमी है, बराबर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा क्या करना है। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि इंक्रीज ऑफ द DHT, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेल में बहुत बड़ा रीजन है जो कि DHT मतलब डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनाता है। और वो एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है कि वो हमारे हेयर फॉलिकल्स, जो हमारे हेयर की जड़ें हैं, बालों की जो जड़ है, उनको ब्लॉक करता है और धीरे धीरे वहाँ पर वो बार्डनेस यानी कि जो हमारे बाल है वो वहाँ से गायब होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर उसके लिए बताऊंगा कि उसके लिए आप क्या करें जिससे कि आपका DHT प्रोडक्शन कम हो जाए। तीसरी बड़ी चीज़ें हैं कि जब आपने बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, जो लोग बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, आप देखेंगे जनरली वो लोग बाल्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर टकलापन, उस तरह की चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी का जो सब कुछ है, बाकी पूरी बॉडी बनाने में, उनके मसल्स में, उनके बोन्स में और उनके फिजिक्स में रह जाता है, जिसकी वजह से बालों में जो ये DHT का लेवल बढ़ता जाता है और उसकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों सीधा हम अब और कारण की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ ले चलता हूँ। तो पहला रीजन जेनेटिक, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बालों को न्यूट्रिएंट्स रख सकते हैं। तो दूसरा रीजन जो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपके बालों में सर्कुलेशन बराबर न होने की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए दो चीज़ों को मैं आपको यूज़ करने के लिए कहूँगा। पहली चीज़ कि आप अपने बालों में हल्का सा मसाज करें, हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर मसाज करें। मसाज करने के लिए आप मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इस तरह के ऑयल से लें, नेचुरल ऑयल लें, न केमिकल वाले ना लें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी सिर का जो सर्कुलेशन बढ़ेगा और बालों की जो है ग्रोथ अच्छी होने लगेगी।
दूसरी चीज़, आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो शैम्पू बहुत संभाल के यूज़ करना है। अब कौन सा शैम्पू यूज़ करना है, तो आप कौन सा नहीं यूज़ करना है, मैं वो आपको बताऊँगा। जिसके अंदर सोडियम लॉरेट सल्फेट या सल्फेट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, वो आपका DHT बढ़ाएगा। तो DHT बढ़ाने की वजह से बार्डनेस आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें, जिसके अंदर की सल्फेट्स ना हो। सोडियम लोरेल सल्फेट आप कंटेंट चेक करके ही यूज़ करें, तो आपको ये जो आप हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू करते होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपको अब मैं मेन जो मैंने आपको बार बार DHT के बारे में बताया, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के बारे में, इसके लिए कुछ खाने ऐसे हैं या कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं या कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं कि जो इनको क्या करते हैं कि इनको ब्लॉक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बार्डनेस अटक जाती है। वो फ्रूट्स में जैसे कि आप फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हैं, आप टोमेटो ले सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं। ऐसे कई तरह के फ्रूट्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको उनकी लिस्ट दे दूंगा। आप उसका ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ करें, उससे क्या होगा कि आपकी बार्डनेस अटकेगी। चौथी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं दोस्तों, तो आज ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आप सोचेंगे यार एक्सरसाइज करने से मेरी बॉडी से मतलब है, बालों का क्या मतलब, बिल्कुल नहीं। एक्सरसाइज जो एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर आप 30 मिनट रोज़ करते हैं, 25 मिनट रोज करते हैं, तो वो क्या करेगी, बॉडी के सर्कुलेशन को फास्ट करेगी और आपके स्कैल्प में जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, वो पहुंचेगा। तो आप ये 30 मिनट का एक्सरसाइज करना ज़रूर शुरू कर दें डेली बेस पे। इसके अलावा आप कुछ, मैं आपको अगर मानिए कि आपके बार्डनेस आ रही है और आप ये सब कर रहे हैं जो मैंने बताया, उसके बाद भी है, तो आपको मैं कुछ होम रेमेडीज बताना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन चीज़ है एलोवेरा। एलोवेरा को कुछ भी नहीं करना है, एलोवेरा की जो पत्तियां हैं उसको काटना है, काट के उसका जो अंदर है ना वो गूदा भाग टाइप होता है ना, वो भाग लेना है और डायरेक्टली हफ्ते में एक बार अप्लाई करना है। करीबन 45 मिनट्स तक आपको आपके बाल पे, मतलब आपके जड़ों पे रखना है और उसके बाद आपको बाल धो देना है। आप बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सीजन के हिसाब से आप पानी का यूज़ करें। यूज़ ऑफ हार्ड वाटर एक ऐसी चीज़ है कि जो बाल झड़ने का कारण है, तो अगर हार्ड वाटर है तो आप पानी जो नहाने वाला है उसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको और एक होम रेमेडी बताना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में दाल बनती होगी या करी बनती होगी, तो करी बनती है तो पत्तियाँ होती हैं, करी की पत्तियाँ आती हैं, तो आपको करी की जो लीव्स हैं वो लेनी है। उसको आपको जो है उसको सुखाना है। सुखाने के बाद में उसको सुबह जो है आपको गर्म पानी एक समझिए, आपने एक तपेली पानी ली समझिए, उसके अंदर करी डाल दीजिए और उसको उबालिए तब तक जब तक कि उसके अंदर पूरा एसेंस ना हो जाए। उससे नहाइए, उससे आपको पानी में बाल्टी मिक्स करके नहाना है। उसके अलावा वो जो करी लीव्स है उसका आपको पेस्ट बनाना है। उसका पेस्ट बना के आप लेकिन उसके अंदर नींबू ऐड करिए, नींबू और करी मिक्स करके आपको स्कैल्प पे लगाइए, आधा घंटा छोड़िए। ऐसा हफ्ते में 2-3 हफ्ते अगर करते रहेंगे तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। उसके अलावा कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल विटामिन का भी है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, तो मैंने जैसे बताया खून बढ़ाने वाला खाना आपको खाना है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो कैल्शियम के लिए आपको अच्छे से बताया, चाहे तो टैबलेट्स भी ले सकते हैं या दूध ले सकते हैं या डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई विटामिन हैं। विटामिन बी का भी इसमें बहुत रोल है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल है। तो आप अगर कभी कोई टैबलेट्स लेते हैं विटामिन जो हेयर के लिए, तो आप उसमें देखिएगा कि उसके अंदर पूरा बी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो आप उसका यूज़ करें। तो आशा करता हूँ आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा और मैंने आपको आपकी क्वेरी सॉल्व की होगी। अगर ये चीज़ों को आप यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो और इसमें होम रेमेडीज़ के बारे में बना सकता हूँ अगर आपकी इच्छा है तो, जिसमें आपको बहुत सारे मैं डिफरेंट वेराइटीज़ बताऊँगा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में, मॉडर्न साइंस में, होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं। लेकिन अगर कोई डिसीज्ड कंडीशन है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, अपनी दवाइयाँ जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।